चलिए बढ़ते आगे। वहीं दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का मामला, केजरीवाल सिसोदिया ने जमानत बॉन्ड जमा किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत बॉन्ड जमा किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। हालांकि इस पूरे मामले में पहले भी आपने देखा कि दिल्ली शराब घोटाले में कोई सबूत यहां पर नहीं मिले और जिसे लेकर सवाल भी कई खड़े किए गए। केजरीवाल की तरफ से बड़े आरोप भी कोर्ट के फैसले के बाद लगाए गए, लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है कि केजरीवाल सिसोदिया ने जमानत बॉन्ड यहां पर जमा कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत बॉन्ड जमा किया गया। तो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ यह मामला आपको जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की एक लंबी जांच यहां पर चली, जिस मामले में गिरफ्तारी भी हुई मनीष सिसोदिया की भी, अरविंद केजरीवाल की भी। ईडी का भी दखल रहा इस मामले में और उसके बाद जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी। और अभी जानकारी है कि इन्होंने अपना जमानत बॉन्ड भर दिया है। सुमित लीगल एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी इस अपडेट को लेकर? देखिए, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को इस पूरे मामले में 23 आरोपी को आरोप मुक्त किया था, जिसमें से केजरीवाल और सिसोदिया भी शामिल थे। और आज केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से आरोप मुक्त होने के बाद जमानत बॉन्ड जो है वो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमा किया गया है। प्रत्येक आरोपियों की ओर से 50,000 रुपए के जमानत बॉन्ड जो है वो कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। दरअसल किसी आपराधिक मामले में आरोप मुक्त होने या दोष मुक्त होने की स्थिति में जमानत बॉन्ड जो है वो जमा करना अनिवार्य होता है, ताकि आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की स्थिति में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। इसी सिलसिले में ये जमानत बॉन्ड जो है वो 50-50 हजार रुपए का जो है वो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भरा गया है। चूंकि सीबीआई इस पूरे मामले को दिल्ली हाई कोर्ट लेकर गई है और इस पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो होने वाली है, लिहाजा अब इस पूरे मामले में जमानत बॉन्ड भरने के बाद सीबीआई की जो अपील है दिल्ली हाई कोर्ट में, उस पर अब सुनवाई होगी। और पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एक आदेश के हिस्से पर रोक लगाई थी, जिसमें जांच अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश जो है वो ट्रायल कोर्ट ने दिया था। उस आदेश पर तत्काल रोक लगा दी थी और इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया था हाई कोर्ट ने कि पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई तब तक ट्रायल कोर्ट ना करे जब तक दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं ले सकता है, जब तक ना ले। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है कि क्या ट्रायल कोर्ट का जो डिस्चार्ज करने का जो आदेश है वो सही है या नहीं, ये देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित तमाम अपडेट्स के लिए।